जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैथ के 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं रीजनिंग के। मैं आपको तीसरा प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 3। जैसा कि आपको एक्चुअली में पेपर आता है, ठीक है, एक्चुअल पेपर आता है, मैं आपको वही पेपर कराऊँ। कुछ क्वेश्चन आसान होंगे, कुछ अच्छे लेवल के होंगे। मैंने बैलेंस मॉक टेस्ट बनाया हुआ है जिसमें आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन लगभग 20 मिनट के लगभग होंगे। समझाने में टाइम लगेगा लेकिन फटाफट करने की कोशिश करेंगे। इसमें पूछ रहा है मैरी कॉम। मैरी कॉम का संबंध अगर मुक्केबाजी से है तो पीटी ऊषा किससे है? दौड़ने से, क्योंकि पीटी ऊषा क्या कहता था, उड़न परी कहा जाता है। तो क्या है, दौड़ने से संबंधित है पीटी ऊषा। नेक्स्ट दिए गए में ये श्रृंखला दी गई है। ये श्रृंखला में आपको बताना है कि ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। इसमें क्या है, +4, 5 4 9 4, इसमें भी 4, ठीक है, सॉरी इसमें 6 9 6 15, फिर इसमें भी क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। +4 +4 +6, तो यहाँ भी +6 आना चाहिए, ठीक है। +6 करेंगे तो 25 से कितना, सॉरी 15 से कितने होते हैं, 21 पे क्या था, यू सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन क्या होगा, थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, और वही समूह चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, या मतलब इनमें से कौन सा भिन्न है, ठीक है, विषम चुनना है। तो ये आप कैसे करेंगे, जैसे क्या होता है, HILN, तो एल के बाद क्या आता है, LMN आता है। चलो इसमें क्या हो गया, +2, इसमें +1 हो गया, इसमें +2 हो गया, +2, इसमें 21 2 19 +2 हो गया। तो यही डिफरेंट है, तो यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो गया, दूसरे को चेक करना ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट, सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा, ये कौन है, ये मान लो अनुज है, ठीक है, अनुज ने कहा है, तो ये कौन हो गया, मान लो अनुज हो, ठीक है, ये अनुज हो गया, A फॉर अनुज, ठीक है। अनुज ने कहा, वह है मेरी माता के पिता, वह है मेरी माता, वह है मेरी माता के पिता, ओके, वह है मेरी माता के पिता, पिता के पुत्र, पिता के पुत्र, माता के पिता, वह है मेरी माता के पिता के पुत्र। पिता के पुत्र मतलब ये इनका क्या हो गया, मामा हो गया, ठीक है, मामा का पुत्र है, मामा का पुत्र है मतलब मामा का पुत्र ये हो गया, ठीक है। यदि विनीता जिसका विवाह कार्तिक से हुआ है, अनुज की माता है, किसकी माता है, अनुज की माता, अनुज की माता, कार्तिक का विवाह इससे हुआ है, ये कौन है, कार्तिक, ये कौन हो गया, मियाँ बीबी हो गए, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन हो गया, अनुज का पिता हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो कह रहा तब विनीता सुमित से किस प्रकार संबंधित है। अब सुमित है कहाँ, सुमित की ओर इशारा किया है, सुमित की इशारा हुआ कहा, तो ये बता रहा है। तो कह रहा है तब विनीता सुमित से किस बात, विनीता कहाँ है, ये, तो कौन होगा इसकी, पापा कौन होगी, पापा की बहन कौन होगी, बुआ, कौन हो गई, पापा की बहन बुआ, यही तो है सुनीता, ठीक है, ये सुनीता हो गई। तो पापा की, ये तो इसके पापा हो गए, और इसकी कौन होगी, बहन, तो कौन होगी, बुआ। नेक्स्ट, एक निश्चित कुल भाषा में प्लेंटी को NRPGAV के रूप में लिखा गया है, तो मैनी को किस रूप में लिखा जाएगा, जैसे मोर को QOGT के रूप में लिखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे लेते हैं इसको PLPLENTY, प्लेंटी, प्लेंटी क्या लिखा है, NRPGAB। आपको समझ में आ रहा है आपको,
देखो ये कितने पे आता है, 12 पे, ये 5 पे, 14 पे, 20 पे, और ये 25 पे, और ये कितने पे आता है, 16 पे। ठीक है, तो ये 14 पे, ये 18 पे, ये 16 पे, ये 7 पे, ये 1 पे, ये 22 पे। देखो 10 2 12, 16 2 18, 14 2 16, 5 2 7, 27 25 2 27, 27 पे ए, तो यहाँ भी +2, यहाँ भी +2 के ये हो गया, तो इसमें भी +2 कर दो, तो a +2 कितना हो जाएगा, c, कितना हो जाएगा c, और m के बाद क्या आता है NO O, तो CO से स्टार्ट होने वाला देख लो, CO से स्टार्ट कौन हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, यही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, इसको चेक करने की ज़रूरत होती नहीं ऐसे क्वेश्चन में, एक बार अगर सेट बैठ जाए तो दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं, जब इसमें समझ में नहीं आता है तब इसको चेक किया जाता, नहीं पता चले ये भी बनाने बैठ जाओ, टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट, वॉल्यूम को AUQARE के रूप में लिखा गया है, उसी भाषा में डिजाइन को क्या लिखा जाएगा, जब डिजाइन को क्या लिखना है, अब चलो बनाते हैं, जो भी होगा देख लेंगे। ठीक है, तो ये वॉल्यूम लिखा है, चलिए ये सॉल्व करते हैं, क्या है इसका माजरा, BO VO LUM और E, इसमें क्या है AUQARI, ये हो गया। देखो अच्छा एक चीज़ देखना, इस बार कैसे भी उल्टे सीधे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये नहीं देखना कि लॉजिक लगना ही चाहिए, जो लॉजिक जो तिगड़मबाजी लग रही है उसको लगा देना, आपको आंसर कैसे भी करके निकालना है रीजनिंग में। ऐसे ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, एडिक्विटी बना रही है, इसका कोई जवाब नहीं है, तो आपको जिस तरीके से आ जाए उस तरीके से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है, और सॉल्व हो जाए तो आंसर निकालना है। देखें तो 22 5 कितना होता है 27, तो इसमें कितना हो गया +5 हो गया, इसमें कितना होगा 15 6 21, तो इसमें क्या होगा +6 हो गया। ठीक है, +6 हो गया, +5 हो गया था, इसमें कितना हो गया 12 12 5, इसमें कितना होगा 5 ऐड हो गया, इसमें 5 ऐड हो गया तो +5 हो गया, इसमें 21 6, ठीक है 21 से 27 होता है, इसमें +6 हो गया, और इसमें 13 5 18, इसमें +5 हो गया। अभी यहाँ क्या है आई, इसमें आई है तो इसमें क्या जुड़ रहा है, इसमें 4 जुड़ रहे हैं, तो 5 4 9, इसमें 4 जुड़ रहे हैं, तो ई में सिर्फ 4 जुड़ रहे हैं। ठीक है, ई में 4 जुड़ रहे हैं, बाकी ये जुड़ रहे हैं, तो ऐसे जोड़ ले 5 6, तो इसमें 5 जोड़ो, 5 4 9, 9 पे क्या आता है आई, 9 पे आई आता है, ये नहीं है, ये आंसर नहीं है। ओके, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। फिर ई, इसमें कितने जोड़ोगे 6 जोड़ोगे ना, अच्छा ई में जोड़ कितने रहा 4 जोड़ रहा है, ई में 4 जोड़ रहा है, ई में 4 जोड़ रहा है, तो कहते 5 4 9, 9 पे क्या आता है आई, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, करेक्ट हो गया। क्योंकि देखो अगर 5 में 6 जोड़े 11 आना चाहिए, 11 पे तो जी आता नहीं, 11 पे 10 आता है, तो ये दो तो ऑप्शन कट ही गए थे। तो ऐसी लॉजिक लगाना है कि अगर ई में सिर्फ 4 जोड़ना तभी ये आंसर आएगा, तो आपका ये आंसर हो गया। अगर मान लो यहाँ 6 जोड़ते तो 6 5 11, 11 का तो ऑप्शन है ही नहीं इसमें, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा गलत हो गया, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन निर्मित है, आपको क्या बताना है इसमें, ये पूछ रहा है, तो इसमें कह रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखो इसमें देखो ओ भी है, एन भी है, सारी चीज़ें ई नहीं है, ये नहीं है तो ये वाला, ये प्रोटीन में ई है, ये वाला नहीं बनाया जा सकता, यही आंसर हो गया। ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, इसमें ई है और इसमें ई नहीं है, तो कैसे बनाया जा सकता है, यही गलत हो गया। नेक्स्ट, 138 150 432 का क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, इसको करेंगे तोड़ तोड़ के, 1 1 + 3 + 8, 8 3 8 3 11 1 12, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ देख लो 12 का स्क्वायर क्या आएगा 144, 144 144 में कितने जोड़ेंगे 50 आ जाए, तो +6 कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। ऐसे ही इसको करते हैं, तो 4 3 7 2 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 यहाँ कितने जोड़ते 6, तो इसमें भी क्या जोड़ दो
81। 81 में यहाँ भी 6 जोड़ दो, 6 1 7 और 8, कितना आ जाएगा? 87 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये लिखा है हाउ कैन यू गो को जा दा का पा, यू कम हेयर को ना का सा के रूप में लिखा जाता है, तो कम एंड गो को रापा सा के रूप में लिखा जाता है, तो हेयर को कहाँ लिखा जाएगा? हेयर को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना। अच्छा हेयर है कहाँ कहाँ? देखो इसमें भी हेयर नहीं है, ठीक है, और ऊपर भी हेयर नहीं है, तो हेयर कहाँ है? सिर्फ इसमें है। इसमें NA KA और SA आपका क्या होगा? आंसर होगा। देखो NA भी आंसर हो सकता है, K और SA हो सकता है, तो देखो NA हो सकता है आंसर, ठीक है, और KA हो सकता है, K भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे इसमें है नहीं, ना तो ये आंसर होगा ना तो आपका ये आंसर होगा। ओके, अब देख लो क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे अब इसमें देखो यू इसमें कॉमन है, यू इसमें कॉमन है, इसमें कौन सा कॉमन है? का कॉमन है, इसमें का कॉमन है, तो का वाला भी क्या नहीं होगा? आंसर नहीं होगा, तो ये का वाला भी आंसर नहीं होगा, तो NA वाला आंसर हो गया, यही क्या होगा? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट यदि संख्या 5 3 1 7 8 4 6 में प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं बाएं दूसरे और दाएं तीसरे। पहले तो अपना जो काम बताया वो कर लो। विषम संख्या में 2 जोड़ रहे हैं, तो 5 2 कितना हो जाएगा? 7, 3 2 5, 1 में 2 जोड़ोगे 3, 7 में 2 जोड़ोगे 9, और सम संख्या में 1 घटा रहा, तो 8 में से 1 गया 7, और 4 में से 1 गया 3, 5 6 में से 1 गया 5, ये आपकी बन के आ गया। ठीक है, ये आपका बन के आ गया जो भी आपको बनाता था। 53 17 846 53 846 था, तो बन के क्या आया आपका? प्लस टू करेंगे, सॉरी इसमें घटा दिया का, 3 2 5 कितना आ जाएगा? 75। LLB का पढ़ के खोपड़ी खराब हो रखी है, तो 75 39 735 आ गया। अब कह रहे हैं इस प्रकार बनी संख्या बाएं से दूसरे, बाएं से दूसरा ये कौन होता है? बायां होता है, ठीक है, और ये इधर से करेंगे तो ये दायां होता है, ये तो आपको पता ही होगा। कह रहे बाएं से दूसरे कौन सा है? 5, ठीक है, और दाएं से दूसरे अंक का योग, दाएं से दूसरे अंक का योग कितना होगा? 5 और 3 कितना होगा? इसको जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, तो 8 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाए। देखो जो गलत होगा था, ठीक है, जो गलत हुआ था उसी में से आंसर निकलना था। नेक्स्ट यही तो कहते हैं कि बिल्कुल सावधानी से काम करना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं। नंबर 1 क्वेश्चन कम होगा, लेकिन जो भी करो बिल्कुल सिक्योरली करो, बट बिंदास होके। तो 6 मित्र GHIJKL है, ठीक है, उत्तर की ओर पक्ति करके मुंह कर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैच देख रहे हैं, क्रिकेट मैच चल रहा है, IPL वो देख रहे हैं। कह रहा है G और I अंतिम छोर पर हैं, तो कोई 2 पोजीशन बना लो, ठीक है, चलो ठीक है ना बनाओ, रहने दो, एक ही से वो काम चलाते हैं, ठीक है, अंतिम छोर पर बैठे हैं, ये तो फाइनल हो गया। कह रहा KL J का पड़ोसी है, देखो K J और L का पड़ोसी है, ठीक है, L K J का पड़ोसी, ठीक है, K है ना, H G के ठीक दाएं बैठा है, H G के ठीक दाएं बैठा है। देखो आप दूसरी जगह बना लो, तोड़ के रखने पड़ेंगे। H G के ठीक दाएं, H G के ठीक दाएं बैठा है, G का ठीक दाएं कौन बैठा है? J बैठा है। अगर ऊपर की ओर देगा तो ये क्या होगा? दाएं, H G के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है, ठीक दाएं बैठा है। अब अगर मान लो ये G रखा है, ये G है, अगर हम आप इधर रखें इसके दाएं तो H बैठेगा नहीं, तो G किस छोर पे होगा? इस छोर पे होगा। तो देखो यहाँ क्या रख दिया हमने? G रख दिया, 1 2 3 4, ठीक है, और ये क्या होगा? 6, तो 5 लोग 6 लोग, तो यहाँ क्या बैठेगा? I बैठ गया, ओके, G के दाएं बैठ गया, तो ये था क्या हो गया? दाएं बैठ गया। अब ये 3 बचे हैं, ठीक है, अब 3 बचे हैं, अब इसको भी रखना होगा, देख तो पढ़ लो आगे, कभी पता चले कोई लफड़ा हो जाए। तो LI के बाएं से तीसरे स्थान पर है, LI के
बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो देखो एल तो यहाँ आएगा नहीं, जस्ट बाएं से पहला दूसरा तीसरा, तो एल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, के यहाँ आ जाएगा और जे यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला परफेक्ट हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो आपका ये वाला निकल के आया है, ठीक है, ये वाला। अब जो भी क्वेश्चन पूछे, जितने भी क्वेश्चन पूछे, तुरंत मुंह पर मार दो फटाक से। तो पंक्ति में के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? एच है। तो एच आपका आंसर है क्या? हाँ आंसर है, ऑप्शन 4 हो गया क्या? नेक्स्ट, कुछ भी पूछ लिया बता, सारे बता दोगे आप। अब इसको कैसे करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो आर एस, वेरी गुड, ई एफ प्लस 1, वी डब्ल्यू प्लस 1, तो देख लो किस में हो सकता है। अच्छा इसको करेंगे प्लस आर, आर के बाद क्या आता है? एस, एस आना चाहिए, ई के बाद एफ, एफ आना चाहिए, एस के बाद क्या आता है? एस टी आता है, तो एस एफ टी से आंसर होना चाहिए। एस एफ टी नहीं है, एस एफ टी है, एस ई टी है, एस एफ टी है। ओके ओके ठीक है। यहाँ देखो ई का ई छोड़ दिया, ई का क्या छोड़ दिया? ई का ई छोड़ दिया, तो यहाँ ई का ई आएगा, ई का ई आएगा तो ई आएगा, तो यहाँ भी ई है और यहाँ भी है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है। अब क्या देख लीजिए, लास्ट का सेकंड लास्ट देख लो, सेकंड एस का क्या हो जाएगा? आर, तो एक बढ़ रहा है तो इसमें भी एक बढ़ा दो, तो वी के बाद क्या आएगा? वी के बाद डी आएगा कि यू आएगा? अच्छा देखो ये अब क्या हो रहा है? आर के बाद क्यू, देखो आर के बाद क्यू, अब -1 हो रहा है, -1, इसमें भी क्या हो रहा है? -1, लास्ट में भी क्या हो रहा है? -1 हो रहा है, ठीक है। -1 होगा तो इसमें भी -1 कर दो, वी में -1 करेंगे तो यू, सेकंड लास्ट यू, इसमें भी करेंगे तो डी, यू डी से लास्ट होगा, यू डी से लास्ट, डी यू से नहीं होगा, तो ये वाला कट गया, यू डी से लास्ट होगा, यही क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखो नेहा दाएं छोर से 21वें स्थान पर और नीतीश पंक्ति के बाएं छोर से 25वें स्थान पर बैठे हैं। यदि एक पंक्ति में 58 व्यक्ति हैं, तब नेहा और नीतीश के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? भाई सिंपल सा है, ये कितने लोग हैं? 58, ये बाएं से बैठा, ये दाएं से, तो इनको क्या कर दो? 25 21, 25 21 को कितना जोड़े कि 58 आ जाए, तो कितना जोड़े? 58, तो 5 1 6 और 6 2 8, यूनिट 2 जोड़ोगे तो 8, तभी तो 58 आएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो कितने लोग बैठे हैं? 12। एक जोड़ेंगे तो 5 1 6, एक 7 ही हो रहा है, यूनिट 7 आ रहा है, 57 ही लोग होंगे। 4 जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा यूनिट, तो ये भी आंसर नहीं हो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर सिंपल ही करना है तो इनको जोड़ दो, तो इनको तो 5 रे 6 2 2 4, 58 में 46 घटा दो, तो 8 में से 6 गए 2 और 1, कितना हुआ? 12, आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो गया। कहो तो और एक तरीका बताते हैं, डायरेक्ट घटाने वाला, क्या ही बताना, तो वैसे भी घटाना ही पड़ेगा। ये क्या है? ए, और ये एक्स यू और आर, नेक्स्ट क्या आएगा ये आपको बताना है, ए डी एच वाला। तो देखो क्या हो रहा है, माइनस क्या हो रहा है? -3 हो रहा है, क्योंकि ये 27 पे आता है, ठीक है, 27 पे, ये कितने पे आता है? 24 पे, ये 24 पे आता है, तो देखो -3 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 24 3 -3 हो रहा है, ठीक है, -3 इसमें भी हो रहा है, -3 इसमें भी हो रहा है, -3 यहाँ भी होगा। 18 में से -3 करो कितना? 15, 15 क्या आ रहा है? ओ, तो ये वाला ऑप्शन हट गया, ठीक है, हट गया। अब क्या करेंगे? फिर दूसरा वाला डी, डी क्या होगा? -1, तो सॉरी -3 यहाँ भी, फिर -3, वेरी गुड, -3 और -3, 21 में -3 करो क्या आएगा? 18, 18 में क्या आता है? आर, आर आ गया, तो ये वाला भी हट गया। अब क्या करेंगे? डी, -3 -3 -3, 25 -3 करोगे क्या आएगा? 22, 22 पे क्या आता है? वी, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखो कितने का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, ठीक है, 2 का अंतर है, इसमें 14 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर? 34 का अंतर है, ठीक है, 34 का अंतर, हाँ 34 का अंतर है, इसमें
120 में 58 का कितना चलेगा, 60 60, 120 कट जाएगा, जैसे 62 बचेगा, कितना बचेगा, 62 बचेगा। तो इधर क्या होगा, अभी तो कुछ समझ में आया नहीं। इसमें कितने का अंतर है, 12 का अंतर, ठीक है। इसमें कितने का अंतर, 20 का अंतर, 20 का अंतर। फिर इसमें कितने का अंतर, 20 का अंतर, 28 का अंतर, 12 में से 4 गए 8, 28 का अंतर, ये 28 का अंतर हो गया। फिर इसमें कितने का अंतर होगा, फिर होगा 36 का अंतर, ठीक है, 36 का अंतर। जब इसमें से जोड़ेंगे 6 2 8, 6 2 8, 6 3 9, ये कितना 98 आएगा। अगर इसमें 98 जोड़ कर देखो, क्योंकि देखो 8 जुड़ रहा है, 8 जुड़ रहा है, 8 जुड़ रहा है, और तो 28 8 कितने होते हैं, 36 होते हैं, 36 होते हैं, 36 जुड़ेगा, 36 में इसमें जोड़ दो 36, तो 8 0 8 और 9 2 11 की 1 हाथ से ले 1 1 और 1 2, 218 आपका आंसर आ रहा है। क्या कहीं है, 218 आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, ना होता तो एक और बोले देते, यहाँ देखो 8 का अंतर, यहाँ भी 8 का अंतर, और यहाँ भी 8 का अंतर, तो यहाँ भी 8 का अंतर होगा, तो इस तरीके से आपको ले लेना था। नेक्स्ट, कुछ डेंटिस्ट सर्जन है, डेंटिस्ट, ठीक है, क्या है, डेंटिस्ट वो दांतों को चेक करते हो, तो कुछ डेंटिस्ट क्या है, सर्जन है, लो सर्जन को बना दिया, ठीक है, सर्जन हो गए। सभी सर्जन डॉक्टर है, सभी सर्जन क्या है, डॉक्टर है, ये हो गए DOC, डॉक्टर हो गए, ओके। करेक्ट, कुछ डेंटिस्ट डॉक्टर हैं, कुछ डेंटिस्ट डॉक्टर है, कुछ डेंटिस्ट डॉक्टर हैं, हाँ हैं, तो ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। कोई सर्जन डेंटिस्ट नहीं है भाई, इसमें तो है सर्जन डेंटिस्ट है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो किस में दिया गया है, केवल ऑप्शन 2 में दिया गया है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट, इसमें क्या करना होगा अपन को, इसमें देखो 21 का अंतर, 22 का अंतर, वेरी गुड, और 7 में से 3 2, यहाँ 23 का अंतर, तो 11 में 4, अरे वाह, यहाँ 24 का अंतर, तो यहाँ कितने 25 का अंतर होगा, तो 25 में 5 रे 6 और 9 2 11, 116 हो गया, 116 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, लेकिन एग्जाम में हम लोग क्या मात खा जाते हैं। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। देखो इसको आसान तरीके से कैसे आपको बताते हैं, कैसे टैकल करना है। लिख लो 31 अगस्त 2008, 2008 को क्या था, संडे यानी रविवार था, क्या था, रविवार था, रविवार था। 30 अगस्त को, 30 अगस्त को ये सेम है। 2012 को, 2012 को कौन सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यहाँ कौन पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। अच्छा ये दो, इसमें कितने का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, ठीक है। अच्छा 2008 की तो फरवरी निकल चुकी है, क्योंकि अगस्त का महीना है, तो इसमें लीप ईयर तो आएगा नहीं, 12 में लीप ईयर आएगा, तो एक दिन ये क्या हो गया, ये लीप वर्ष का हो गया, तो कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए, ठीक है, कितने बार। और यहाँ 31 था और यहाँ 30 है, यहाँ एक दिन क्या हो गया, एक दिन यहाँ कम हो गया, एक दिन कम हो गया, तो इसमें से एक दिन क्या करना, घटा देना है। तो 5 में से एक गया, कितना बचा, 4, तो रविवार में 4 दिन जोड़ देना, रविवार, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, क्या आएगा, गुरुवार, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा गुरुवार, ठीक है, गुरुवार आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सोमवार सुबह 9 बजे संध्या और राम्या बगीचे में खेलते हुए एक दूसरे के सम्मुख थी। यदि संध्या की परछाई उसके दाहिने भाग में है तो राम्या किस दिशा की ओर सम्मुख है। अच्छा सोमवार सुबह का समय है, सुबह का समय होता कहाँ, सूर्य होता है यहाँ पूर्व में, ठीक है, कहाँ होता है, ये पूर्व में क्या होते हैं, सूर्य महाराज होते हैं पूर्व में, ठीक है। तेरा संध्या और राम्या के बगीचे खेलते हुए एक दूसरे के हाथ सम्मुख है। यदि संध्या की परछाई उसके दाहिनी ओर, संध्या की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही है, संध्या की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही है, किसके, संध्या की परछाई उसके दाहिने भाग में है, दाहिने भाग में है। जब दाहिने भाग में है तो संध्या यहाँ होगी और एक जो भी होगी, कौन कौन है, संध्या और राम्या। अब मान लो ये कौन होगी, राम्या, ये राम्या हो गई,
यह कौन होगी? संध्या। ये संध्या हो गई। अब ऐसे मुंह करके खड़ी होगी, ऐसे करके, ये दायां हाथ इधर होगा और बायां इधर होगा, मुंह तो इधर की होगी ना, नीचे को, दक्षिण को मुंह की होगी। तो देखो ये हो गया, इसका दाहिना हाथ इधर हो गया ये, और बायां हाथ ये हो गया, मुंह तो इधर की है, ठीक है। ये वाला मतलब मुंह इधर करे, इधर देख रही, और ये वाला मुंह इधर करे, ठीक है। इनकी जुल्फे यहाँ बना दे, जुल्फे यहाँ बना दे, ठीक है। तो यहाँ करना, ये मुंह बन गया, ये ऊपर देख रही है। तो कह रहे राम्या किस दिशा की ओर सम्मुख है? राम्या देख कहाँ रही है? ऊपर की ओर देख रही है। ऊपर की मतलब क्या ना, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में होगा तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। छोटा बनाया, बड़ा बना के दिखा दूँ। जैसे ये क्या है? सूर्य भगवान है, ठीक है। ये कौन हो गई? संध्या हो गई, ठीक है। ये संध्या हो गई, ये इधर संध्या देख रही है, ठीक है। ये इसके क्या हो गए? ये लो, ये इसके हाथ होगा। ये कौन होगा? बायां हाथ होगा। ये क्या होगा? दायां हाथ होगा, दायां हाथ होगा, ठीक है। अरे खेल रही हो तो खुश हो जाओ भाई, ठीक है। ये तो हो गई। अब ये कहोगे राम्या, ये राम्या बना दो, ठीक है। ये राम्या बना दिया, ये लो, ठीक। ये राम्या बना दी, ये राम्या क्या बना दी? जुल्फे बना दी, लो। ऐसे करके मुंह बन गया, ये इसकी आंखें बन गई उल्टी, ठीक है। अब इसका बायां कहाँ होगा? इसका बायां इधर होगा, इसका दायां इधर होगा, तो तभी तो संध्या होगा। तो संध्या की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही है, दाहिना है, और परछाई भी इधर ही पड़ेगी, तो ऐसा हो गया। तो अब राम्या पूछा तो ये कौन है? राम्या है, तो ऊपर जाएगी तो ऊपर कौन है? उत्तर होता है, उत्तर आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट कह रहा कुछ बाघ शेर हैं, कुछ बाघ क्या है? शेर हैं। कुछ बाघ शेर हो गए, कुछ शेर घोड़े हैं, कुछ शेर घोड़े हैं। अरे शेर भी घोड़े होते हैं क्या? चलो ये तो नहीं कहा, चलो शेर गधे होते हैं। कुछ घोड़े ऊंट होते हैं, कुछ घोड़े क्या है? ऊंट हैं, कुछ ऊंट हैं, ओके, ऊंट हैं। अब क्या करेंगे? कह रहा है कुछ ऊंट शेर हैं, कुछ ऊंट शेर हैं, इसमें तो नहीं है, कोई बात नहीं। कह रहा कोई ऊंट शेर नहीं है, कोई ऊंट शेर नहीं है। अब एक में कह रहा कुछ है और कुछ नहीं है। अब मान लो हम ऐसा बना दें, ऐसा किसी ने मना तो किया नहीं है, ठीक है। ऐसा बना, किसी ने मना तो किया नहीं, तो कुछ ऊंट शेर हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। अगर इसको सही मानना है तो ये गलत हो जाएगा, और इसको सही मानना है तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें पॉसिबिलिटी बन गई, और पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है? गलत होती है, लेकिन इसमें तो वो ऑप्शन है नहीं। तो क्या है? या तो एक सही है, या तो निष्कर्ष एक सही है, या तो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगर इसको सही मानोगे तो ये गलत, और इसको सही मानोगे तो ये गलत। ये आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। नेक्स्ट दोस्तों, आपको 20 क्वेश्चन मैंने इजीली तरीके से करा दिए हैं। इसमें कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया है। आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करें, जिससे कि थोड़ा बहुत चैनल इंक्रीज हो, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकूं, और आपके हित में मैं एक अच्छा और बढ़िया मतलब कदम उठा सकूं आपके लिए। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, कॉलिंग नंबर ये है, और व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर दोनों यही है। ट्विटर आईडी है, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ सभी एग्जाम के लिए नोट्स पड़े हुए हैं, आप फटाफट रिवीजन करके आप उस सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। टाटा, बाय बाय, शुभरात्रि, थैंक यू। हाँ आज टाइम तो बताया नहीं, चलो नहीं बताऊँगा, मौज लेते हो आप लोग।